किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानू की बेटी का नाम सोना था। सोना दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और अपनी मम्मी की सारी बातें मानती थी। वहीं रानू चिड़िया के बेटे का नाम जय था। जय अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानता था। वो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में चोरियां करता था। उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा डांटती थी, लेकिन वो अपनी मम्मी की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता था और अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता था। जब भी उसकी माँ उसे डांटती थी तो वो अपनी माँ के साथ ही जुबान लड़ाने लग जाता था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने दोस्तों के साथ मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। मुझे आप सारा दिन डांटती क्यों रहती हैं? मैं बाहर चोरियां करने थोड़ी जाता हूँ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। अब यही तो उम्र है मेरी बाहर घूमने की। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है, तुम चोरियां करने ही जाते हो। वो दोनों माँ बेटा हमेशा ही ऐसे झगड़ते रहते थे। जय सुबह सवेरे ही अपने दोस्तों के साथ जंगल से बाहर चला जाता था और रात को ही घर वापस लौटता था। उसकी मम्मी हमेशा ही उसके लिए परेशान रहती थी। वो अपने बच्चे की राह देखती रह जाती थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रात को आता था। जब भी वो घर आता था तो वो अपनी मम्मी से कोई बात नहीं करता था और सीधा सोने चला जाता था। उसकी मम्मी उससे सवाल ही पूछती रह जाती थी, लेकिन वो अपनी मम्मी को कोई जवाब नहीं देता था और सो जाता था। ऐसे ही वीरा चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एक दिन वो नदी पर अपनी सहेली के पास बैठी हुई थी। अरे बहन, मैंने तुम्हारा बच्चा देखा था किसी कौवों के साथ मिलकर किसी चिड़िया के घर चोरी कर रहा था। बहन, क्या तुम उसे समझाती नहीं? तुम्हारा एक ही तो बेटा है, क्या वो तुम्हारी बात नहीं मानता? अरे बहन, मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। वो तो मेरी कोई बात नहीं मानता। जब देखूं उन कौवे के साथ आवारा ही फिरता रहता है। मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ बहन। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई उपाय बताती हूँ। बहन, तुम ऐसा करना। फिर वीरा चिड़िया की सहेली उसे सारी बात बताती है। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे बहन, तुम ऐसा एक बार करके तो देखना। मुझे पता है तुम्हारा बेटा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बैठ कर खिलाएगा। फिर अगले दिन वीरा चिड़िया अपनी बेटी को दाना ढूंढने का कहकर सुबह सवेरे ही घर से बाहर चली जाती है। वीरा चिड़िया की बेटी सोना अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे रात हो जाती है, लेकिन उसकी मम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी उसका भाई जय घर वापस आ जाता है। अरे सोना, मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी दिखाई नहीं दे रही। भाई, अच्छा हुआ आप घर वापस आ गए। मम्मी अभी तक घर वापस नहीं आई है। आप जाएं और मम्मी को ढूंढ कर लाएं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माँ कोई बच्ची नहीं है, वो खुद अपने घर वापस आ सकती है। ऐसा कहकर जय सो जाता है, लेकिन सोना को अभी तक नींद नहीं आई थी। वो तो अपनी मम्मी को ही याद करे जा रही थी। तभी सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही उनके घर वीरा चिड़िया की सहेली आ जाती है। वो आकर उन्हें बताती है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब सुनकर सोना तो रोने लग जाती है, लेकिन जैद को तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती? वो चिड़िया उन दोनों को हौसला देकर वहाँ से चली जाती है। अब माँ के जाने के बाद इस घर में अब मैं ही मालिक हूँ। अब ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जा सकती हो। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो?
मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने कह दिया ना एक बार, अब ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जा सकती हो। भाई लेकिन मम्मा को गए हुए तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ। आप अभी से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? आखिरकार आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी भाई? मैंने कहा ना, तुम मेरे घर से चली जाओ और कहीं इस घर से दूर जाकर जंगल में अपना घोंसला बना लो। सोना दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ वीरा चिड़िया के जाने के बाद जय तो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था। वो जब चाहे तो वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में चोरियां करने चला जाता था और जब चाहे घर वापस आ जाता था। अब उसे डांटने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। फिर ऐसे ही वो चोरियां करता रहता है। वो अपने दोस्त कौओं के साथ जाता और पंछियों के घोंसले में से फल चुराकर वहां से भाग जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जय के घर के बाहर जंगल के कुछ पंछी आ जाते हैं और जय को आवाज लगाने लगते हैं। जय जय जय, बाहर आओ, तुम कहाँ हो? ये तो कबूतर अंकल की आवाज है। आखिर ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? हाँ हाँ जी कबूतर अंकल, बताएं क्या काम है? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम उनकी कोई भी बात नहीं मानते हो और अपनी बहन का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। उन्होंने कहा था कि जब वो मर जाएंगी तो वो अपना घर अपना बेटी और बेटे के नाम कर जाएंगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह दिया मम्मा ने इन्हें? इस बात का ये मतलब है कि तुम दोनों ही इस घर के मालिक हो। तुम्हें हम अकेले को इस घर में नहीं रहने दे सकते। सोना कहाँ है, तुम्हारी बहन? उसे बाहर बुलाओ। कहीं तुमने उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया ना? वैसे तुम समझदार हो, मुझे पता है कि तुमने अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकाला होगा। जी जी कबूतर अंकल, मैंने अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकाला है। वो तो अपनी सहेली के घर घूमने गई है। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह मैं फिर से आऊँगा सोना को यहाँ देखने के लिए। अगर वो सुबह यहाँ नहीं हुई तो फिर हम तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे घर को गरीब पंछियों में दान कर देंगे। सभी पंछी जय को ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। जय तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, मैंने पहले तो उसे घर से बाहर निकाल दिया, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब मुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। फिर जय अपनी छोटी बहन सोना को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा उड़ता है। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, ये मकई का भुट्टा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे ये तो मेरी बहन की आवाज है। अरे मेरी प्यारी बहन सोना, ओ तुम मुझे मिल ही गई। मैं कब का तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी प्यारी बहना। अरे वो कौन सी बहन, कौन सा भाई? मैं कोई सोना वोना नहीं हूँ। मेरा नाम तो पारो है। अच्छा, तो तुम मेरी बहन सोना नहीं हो। अरे ये ये तो मेरी बहन सोना नहीं है। अच्छा तो ऐसा है, ये मेरी बहन की हमशक्ल है। अरे ओ बहन के भाई, तुम तो शक्ल से ही चोर लग रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मकई का भुट्टा चुराने आए हो मुझसे। चलो जाओ यहाँ से। फिर जय अपनी बहन की हमशक्ल पारो को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐसा करो, तुम मेरी बहन बनकर सोना मेरे घर चलो। मेरा घर बहुत ही पक्का और सुंदर है। बस तुम्हें मेरी बहन होने का नाटक करना होगा। अब तुम्हें मेरे साथ रहना है मेरी बहन बनकर, और तुम्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर जय अपनी बहन की हमशक्ल को अपने घर ले जाता है। फिर सुबह कबूतर उनके घर आ जाता है। जय
घर से बाहर आओ। मैं आ गया हूँ। मैं कबूतर हूँ। मुझे लगता है कि कबूतर अंकल आ गया। मैंने तुम्हें जैसे समझाया है उनसे वैसे बात करना, ठीक है? अरे तुम बाहर तो चलो, मुझे सब पता है कि किससे कैसे बात करनी है। सोना चिड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? कहीं जय ने तुम्हें घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया था? अरे कबूतर अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा भाई तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आखिर मेरा भाई मुझे घर से बाहर क्यों निकालेगा? मेरा भाई तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट फल भी लाकर खिलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सोना, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना, और अगर तुम्हें खाना भी ना लाकर देना तो भी तुम मुझे बता देना। हम सब मिलकर इसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। जी ठीक है कबूतर अंकल। ऐसा कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। अरे भैया, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, तुम मुझे जल्दी खाना ला कर दो। अरे मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ खाना लेने। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मत ला कर दो। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि खाना लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर इसने मेरी कबूतर अंकल से शिकायत कर दी तो कबूतर अंकल मुझे जंगल से ही बाहर निकाल देंगे। ऐसा करता हूँ, मैं ही जाता हूँ। ऐसा कहकर जय अपनी बहन की हमशक्ल के लिए भोजन लाने के लिए चला जाता है। फिर उस दिन से जय ही अपनी बहन की हमशक्ल पारो को खाना लाकर देता था, और वो पारो खुद आराम से घर में ही बैठी रहती थी। रात को भी किसी भी समय वो जय को उठाकर भोजन की तलाश के लिए भेज देती थी। जय तो अब उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर जय उसे भोजन लाकर दे देता है। पारो वो भोजन खा लेती है। मैं इसीलिए तो तुम्हें इस जंगल में लेकर आया था कि हम आराम से इस घर में रहे और आराम से चोरियां करके चैन की नींद सोए। मगर तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हाँ दिया है धोखा, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखे ही दिए हैं। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तुमने उनको भी धोखा दिया। फिर जब तुम्हारी माँ मर गई तुमने अपनी बहन को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया, जबकि तुम्हें तो उसका हौसला बनना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन तुमने उसे तो घर से बाहर निकाल दिया। तो अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। मेरी बहन तो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। अब मैं सुबह ही उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो? अगर वो नहीं मिली तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसे ढूंढने के लिए बिता दूंगा, लेकिन उसको इस घर में लेकर ही वापस आऊंगा। फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह जब जय अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, वो देखता है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है, वो भी अपनी दोस्त के साथ। वो ये सब देखकर हैरान होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे माँ, अरे माँ, आप जिंदा हो? माँ, जय अपनी माँ को देखकर रोने लग जाता है और कहता है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ और अपनी छोटी बहन सोना के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। माँ, मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे, मैं तुझे एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनाना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनते थे, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया था बेटा। हाँ माँ, कोई बात नहीं। अब आराम से घर में रहिए और मैं अपनी छोटी बहन सोना को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। माँ, हाँ, हमारे घर में एक छोटी बहन सोना की हमशक्ल रहती है। वो मुझे बहुत परेशान करती है। आप उसे घर से बाहर निकाल देना। तभी वहाँ पर सोना की हमशक्ल पारो आ जाती है, जो असल में पारो नहीं थी,
वो तो सोना ही थी, वो तो पारो होने का नाटक कर रही थी। माँ, यही वो चिड़िया है जो बहन की हम शक्ल है। ऐसा सुनकर वो सब तो हंसने लग जाते हैं। अरे माँ, आप सब हंस क्यों रहे हो? बेटा ये कोई और नहीं तुम्हारी बहन सोना ही है। मैंने ही इसे ये नाटक करने को बोला था। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि तुम्हारी बहन तुझे कितना प्यार करती है। भाई, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे तो माँ ने ही कहा था ये सब करने के लिए। बहन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अब मैं हर एक गलत काम छोड़कर तुम्हारी और अपनी माँ की सेवा करूँगा और अब मैं अब से एक अच्छा भाई और अच्छा बेटा बनूंगा। ये सब सुनकर सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर उस दिन से जय तो बिल्कुल ही बदल गया था। वो अपनी माँ का और अपनी बहन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था और उन्हें बैठकर ही खिलाता था। उन्हें कोई भी काम नहीं करने देता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।